हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाता है कि इतने टाइम में कक्षा शुरू होने वाली है, तो आप समय पे आ जाया कीजिए, क्योंकि आप शुरू से वीडियो देख नहीं पाते हैं और अंत में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपका आंसर ही नहीं आता है, या तो आपको समझ में नहीं आ रही है या तो आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। देखिए, नोट्स प्रॉपर रूप से ग्रुप में मिल रहे हैं। नोट्स में केवल मुख्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन जो समझने वाली बातें हैं वे वीडियो में बताई जाती है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कक्षा शुरू करते हैं आज की। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए अंत में कुछ क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य क्या है? तो उन जातियों से लगाया जाता है जो आर्थिक व सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। कौन से रूप से? तो पहला देखेंगे आर्थिक और दूसरा है सामाजिक रूप से, परंतु अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं है। कौन सी जाति? तो अन्य पिछड़ी वर्ग जाति। छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों के विभिन्न समूह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है अहिर जाति। अहिर जाति, इन्हें और किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो यादव, राउत और पेटवार आदि के नाम से जाना जाता है अहिर जाति को। देखेंगे कि प्राचीन समय में योद्धा के रूप में इनकी पहचान रही है। इसके अलावा देखेंगे श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। व्यवसाय में देखेंगे तो पारंपरिक व्यवसाय दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो हिंदू धर्म संस्कृति परंपराओं पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रमुख पर्व मनाते हैं। इनकी बोली में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख राउत नाचा किया जाता है तथा बांस गीत इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। किनकी? तो अहिर अर्थात यादव, पेटवार या राउत जाति की। क्वेश्चन में आता है बांस गीत किनकी प्रमुख गीत है? तो अहिर, या तो ऑप्शन में होगा यादव, पेटवार या राउत। तो ये हुआ अहिर जाति के बारे में। दूसरा है बैरागी। देखते हैं बैरागी जाति के बारे में। तो देखेंगे बैरागी जाति वैष्णव हिंदू शाखा से जुड़े हुए हैं। इन्हें वैष्णव भी कहा जाता है। इसके अलावा परंपरागत रूप से धार्मिक कार्यों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन यापन करने का आधार ही होता है धार्मिक कार्यों में। इनके अलावा देखेंगे कि ये सामान्यतः सफेद वस्त्र धारण करने की परंपरा है। कौन सी जाति पे? तो बैरागी जाति पर। इसके अलावा देखेंगे तो ये मांस मदिरा पूर्णतः वर्जित होता है इस समूह में। इसके अलावा देखेंगे इस संप्रदाय पर रामानुजी विष्णु स्वामी का प्रभाव दिखता है, जबकि राजनांदगांव और छुई खदान क्षेत्र में शासक वर्ग ने भी यहां शासन किया है, ऐसा प्रतीत होता है। और अभिवादन में सीताराम कहने की परंपरा है। कौन सी जाति पे? तो बैरागी जाति पे। तो ये हुआ बैरागी जाति के बारे में। अगला देखते हैं बंजारा जाति के बारे में। बंजारा, तो देखे होंगे कि आपके शहरों में या गांव में एक घुमंतु समुदाय के रूप में रहती है, जो भार ढोने वाले पशुओं इनके जीवन का प्रमुख हिस्सा होता है। जो कौन होते हैं? तो बंजारा जाति समुदाय के। इनमें देखेंगे बंजारी माता और भवानी माता, जो भवानी देवी है, आदि की पूजा का विशेष महत्व होता है।
किनमें? तो बंजारा जाति समुदाय में। इनके अलावा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बंजारी माता की मंदिर स्थापित है। इसमें छत्तीसगढ़ी बोली का प्रचलन है। किनमें? तो बंजारा जाति समुदाय में। इसके अलावा इन पर हिंदू धर्म परंपराओं का प्रभाव पड़ता है और सीमित रूप पर देखेंगे तो इस्लाम का भी प्रभाव दिखता है, लेकिन सीमित रूप पे। तो यह हुआ बंजारा जाति के बारे में। अगला देखते हैं बढ़ई जाति के बारे में। तो बढ़ई जाति क्या है? तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवास करती है। पारंपरिक व्यवसाय देखेंगे तो काष्ठ शिल्प, लकड़ी से बनी वस्तुओं का निर्माण व विक्रय इनका प्रमुख कार्य होता है। किनका? तो बढ़ई का। इसके अलावा देखेंगे कि विश्वकर्मा की आराधना का विशेष महत्व होता है। ये इनकी धार्मिक स्थिति है। दशहरे पर्व का भी विशेष महत्व है। इस दिन अपने औजारों उपकरणों की पूजा करते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये हुआ बढ़ई जाति के बारे में। अगला देखते हैं दर्जी समुदाय के बारे में। तो जो दर्जी हैं प्रायः सभी जिलों में निवास है। इन्हें नामदेव या भावी आदि कहा जाता है। किन्हें? तो दर्जियों को। इनके अलावा देखेंगे इनका व्यवसाय है हस्तशिल्प। प्रसिद्ध भक्ति का हस्तशिल्प है। किनका प्रभाव दिखता है? तो प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत नामदेव इसी समुदाय के थे, जिनका प्रभाव इन पर दिखता है। इसके अलावा इनकी धार्मिक स्थिति देखेंगे तो मुख्य रूप से हिंदू धर्म की परंपराओं को मानते हैं। इसके अलावा कुछ ही अल्प मात्रा में इस्लाम धर्म का भी प्रभाव दिखता है। तो यह हुआ दर्जी समुदाय के बारे में। अगला देखते हैं धोबी जाति के बारे में। तो धोबी जाति प्रायः सभी जिलों में निवास रहते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? तो रजक आते हैं, जो बरेड जाति है आदि धोबी जाति समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका कार्य देखेंगे तो पारंपरिक रूप से कपड़ों की सफाई के कार्य में संलग्न होते हैं। धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो हिंदू धर्म विशेषकर शैव संप्रदाय का इन पर प्रभाव दिखता है। इनके अलावा अपने शुभ अवसरों पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। कौन सी जाति? तो धोबी जाति। वीडियो को पूरा देखिए। आपके लिए अंत में क्वेश्चन रखा गया है, उसका आप कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। अगला है गड़ेरिया जाति। तो इनमें धनकर, धारिया आदि शामिल होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति देखेंगे तो पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन रहा है। विशेषकर देखेंगे भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं, जिनके माध्यम से ऊन और कंबल आदि बनाते हैं। ये हुआ इनके आर्थिक स्थिति अर्थात व्यवसाय के बारे में। इसके बाद देखते हैं पशुओं, वृक्षों आदि के नाम पर गोत्र का निर्धारण करते हैं। कौन सी जाति? तो गड़ेरिया जाति। प्रमुख देवी ऋषि है जो इनकी मान्यता अनुसार इन्हीं की पशुओं की रक्षा करते हैं। कौन? तो देवी ऋषि। याद रखेंगे, इनकी पशुओं की रक्षा करती है। अगला है कोष्ठा जाति। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देवांग आते हैं, देवांगन आते हैं, गढ़वाल, ये सभी जाति कोष्ठा जाति समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका पारंपरिक व्यवसाय क्या होता है? तो व्यापार करना। इनके अलावा रेशमी और सूती वस्त्रों के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कौन सा समुदाय? तो कोष्ठा समुदाय। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी कोसे को ख्याति दिलाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ है? तो मार्कंडेय ऋषि का। देखेंगे कि मार्कंडेय ऋषि को अपना आदि पुरुष मानते हैं। धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो सिंहवासिनी के रूप में दुर्गा के उपासक होते हैं और हिंदू धर्म परंपराओं मान्यताओं को स्वीकारते हैं, विश्वास करते हैं। कौन सी जाति समुदाय? तो कोष्ठा जाति समुदाय। इनके अलावा देखेंगे तो इन पे कबीर पंथ का भी प्रभाव दिखता है। शिक्षा का स्तर देखेंगे तो उल्लेखनीय है, इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। जबकि इनकी
विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति दिखाई देती है, अर्थात अलग अलग क्षेत्र में प्रॉपर रूप से इनका नौकरी होता है। कौन से समुदाय का? तो कोष्ठा समुदाय का। अगला देखते हैं लोहार समुदाय के बारे में। लोहार समुदाय, तो इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इनका निवास होता है। इनका कार्य क्या है? आर्थिक रूप से देखेंगे तो पारंपरिक रूप से लौह व्यवसाय में संलग्न होते हैं। प्राचीन पहचान देखेंगे तो योद्धा जाति और शासक वर्ग के रूप में भी रही है। कौन सी जाति समुदाय की? तो लोहार जाति समुदाय का। परिश्रमी जाति के रूप में भी पहचान है इनकी। इनके अलावा देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति तो हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं पर विश्वास करते हैं। जब भी आप मेंस राइटिंग करेंगे तो यह लाइन आपका आना जरूरी है कि हिंदू धर्म मान्यताओं और परंपराओं पर विश्वास करते हैं। जब भी आप विशेष पिछड़ी जाति के बारे में 30 शब्द या 60 शब्द में लिखते हैं तो उस शब्द का आप उल्लेख जरूर करेंगे। इससे क्या है, आंसर राइटिंग अच्छा बनेगा। अगला देखते हैं सोनार जाति के बारे में। इसके अंतर्गत सोनी, स्वर्णकार आदि जाति शामिल होते हैं, जिसमें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवासरत होते हैं। इनका आर्थिक स्थिति और कार्य देखेंगे तो पारंपरिक रूप से आभूषणों के निर्माण व विक्रय से जुड़े होते हैं। कौन सी जाति? तो सोनी और स्वर्णकार जाति। इनके अलावा देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति तो हिंदू धर्म परंपराओं और मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। यह हुआ सोनार जाति के बारे में। अगला देखते हैं काछी जाति के बारे में। तो यह क्या है? तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी है। इनमें मौर्य, कुशवाहा जो आदि जाति हैं उसके शाखा शामिल होते हैं। कौन से समुदाय में? तो काछी जाति समुदाय में। पारंपरिक कार्य क्या है? तो पुष्प और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा शाकंभरी के रूप में देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। इनकी मान्यता है कि इनके उत्पादों की उत्पादन का रक्षा कौन करती है? तो शाकंभरी के रूप में देवी दुर्गा। प्रमुख बोली कौन सी बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं और हिंदू धर्म परंपराओं और मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। तो यह हुआ काछी जाति के बारे में। अगला देखते हैं कुमार जाति के बारे में। तो देखते हैं कौन क्या है कुम्हार जाति। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवासरत होते हैं। इन्हें प्राचीनतम जातियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा क्या है, ये परिश्रमी लगनशील माने जाते हैं। इनका आर्थिक कार्य ही होता है परिश्रम करना, आय का स्रोत। इनकी धार्मिक स्थिति देखेंगे तो हिंदू धर्म परंपराओं पर विश्वास करते हैं। कौन सी जाति? तो कुम्हार जाति। अगला देखते हैं ठठेरा जाति समुदाय के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवासरत होते हैं। इसमें कसेरा, कसार और ताम्रकार और झरिया जाति ये सभी जाति समुदाय शामिल होते हैं ठठेरा जाति समुदाय के अंतर्गत। इनमें हस्तशिल्प का पारंपरिक व्यवसाय प्रचलित है। इसके अलावा कांसा, तांबा और एल्युमिनियम आदि की मिश्र धातु का निर्माण, इसके अलावा विक्रय करना इनका व्यवसाय रहा है। देखेंगे गांव-गांव में आते हैं बेचने के लिए। स्वयं की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। किन से मानते हैं? तो ब्रह्मा से मानते हैं स्वयं की उत्पत्ति ठठेरा जाति समुदाय। इसके अलावा कृषि कार्य भी इनके द्वारा की जाती है। तो ये हुआ ठठेरा जाति समुदाय के बारे में। अगला देखते हैं कलार जाति समुदाय के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों में तो खास करके देखेंगे रायपुर, बिलासपुर, यहाँ कलार जाति समुदाय की उपस्थिति दिखती है। इसके अलावा क्या है, इनमें जायसवाल, डडसेना और कलाल आदि शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत? तो कलार जाति समुदाय के अंतर्गत। इनका पारंपरिक रूप से कार्य क्या होता है? तो शराब निर्माण व उनके विक्रय में संलग्न रहते हैं। साथ ही ये था पारंपरिक रूप से पहले किया जाता था शराब निर्माण व उनके विक्रय में संलग्न रहते थे, लेकिन मुख्य धारा में जुड़ने के बाद कृषि कार्य में संलग्न हो गए हैं। धार्मिक स्थिति देखेंगे तो हिंदू धर्म परंपराओं पर विश्वास करते हैं
और मुख्य धारा में जुड़ने से इनका शिक्षा का स्तर उल्लेखनीय हो गया है। कौन सी जाति समुदाय का? तो कलार जाति समुदाय का। अगला देखते हैं नाई समुदाय के बारे में। तो नाई समुदाय देखेंगे कि प्रायः सभी जिलों में निवास रहते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? श्रीवास, सेन, उसरेटे आदि जो जाति हैं वे शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत? तो नाई जाति समुदाय के अंतर्गत। इन्हें नाऊ या ठाकुर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? नाऊ और ठाकुर। पारंपरिक रूप से इनका कार्य क्या होता है? तो केश कर्तन रहा है अर्थात बाल कटिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा सामाजिक शुभ अवसरों पर इन्हें निमंत्रण दिया जाता है। किन्हें? तो नाई समुदाय को। इसके अलावा पारंपरिक तौर पर निमंत्रण देने का कार्य किया जाता है। साथ ही कृषि कार्य में भी संलग्न रहते हैं। धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो हिंदू धर्म के परंपराओं पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में ही, बहुत ही अल्प मात्रा में इस्लाम धर्म का भी प्रभाव दिखता है, लेकिन मुख्यतः हिंदू धर्म का भी प्रभाव और विश्वास सर्वाधिक रहता है इन पे। यह हुआ नाई जाति समुदाय के बारे में। अगला देखते हैं कुर्मी समुदाय के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में निवासरत होते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी जाति आती है? तो चंद्राकर, माटीदार, कुर्मी आदि शामिल होते हैं, जिसमें पारंपरिक रूप से कृषक जाति के रूप में पहचान रही है। कौन सी जाति की? तो कुर्मी जाति समुदाय की। इसके अलावा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख जाति समुदाय के रूप में विद्यमान है कुर्मी जाति समुदाय। शिक्षा का प्रतिशत उल्लेखनीय है। इसके अलावा बोली में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं। धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो हिंदू धर्म परंपराओं पर विश्वास करते हैं और एक प्रमुख राजनीतिक दबाव समूह के रूप में भी छत्तीसगढ़ में इनकी भूमिका रही है। ये हुआ कुर्मी जाति समुदाय के बारे में। अगला देखते हैं तेली जाति समुदाय के बारे में। विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत हमने 7 जनजाति के बारे में देखे थे। उसके बाद अनुसूचित जाति के बारे में देखे हैं। ये पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ये पार्ट 3 है, जनजातियों और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का। तो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अंतिम जाति समुदाय है तेली। देखेंगे प्रायः तेली समूह सभी जिलों में निवास करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? साहू आते हैं, राठौर आते हैं, साव आते हैं। इनके अंतर्गत शामिल होते हैं कौन सी जाति समुदाय? तो तेली जाति समुदाय। देखेंगे कि कर्म पर आधारित इनकी पहचान जाती रही है। कैसे रही है? तो पारंपरिक रूप से तेल पेरने का कार्य करते थे, तेल निकालने का कार्य करते थे। ये व्यवसाय में संलग्न रहे हैं। इनके अलावा देखेंगे मुख्यतः हिंदू धर्म परंपराओं की मान्यताओं को मानते हैं। आंशिक रूप से इस्लाम का प्रभाव दिखता है। ये गलत है, इसको काट देंगे। इनमें भी अनेक उपवर्ग हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें देख लिए साहू है, राठौर है, साव है। इसके अलावा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख दबाव समूह के रूप में इनकी पहचान रही है। इनमें देखेंगे चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, समाज में हो, इनका स्थान उल्लेखनीय रहा है। इसके अलावा शिक्षा का प्रतिशत देखेंगे तो उल्लेखनीय है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में इनका स्थान है, अर्थात ये शिक्षित हैं जिनमें देखेंगे तो इनका प्रतिशत उल्लेखनीय है। और नौकरी इनका प्रमुख व्यवसाय ऐसा अभी वर्तमान मुख्य धारा में जुड़ने के बाद हो गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, कितने लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है? छींद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन सी जनजाति समुदाय का कार्य होता है? ए ऑप्शन है कमार,
बी है शिकारी, सी है कंडरा और डी है सौंता। आपको बतानी है छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन सी जनजाति समुदाय का कार्य होता है। ए ऑप्शन है कमार, बी है शिकारी, सी है कंडरा, डी है सौंता और ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए, बताइए बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कट्ठा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। कट्ठा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ए ऑप्शन है बिंझवार, बी है धनवार, सी है खैरवार, डी है मंझवार और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है कट्ठा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा है। ये आया था CGPSC प्री 2016 में। जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वह विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बताइए कौन सा होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ए है पाओ जनजाति, बी है प्रधान जनजाति, डी है परिजा जनजाति और सी है अबूजमाड़िया जनजाति और ई है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं कि निम्नांकित में से कौन सी जो जनजाति है वह पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति है। ए ऑप्शन है पाओ, बी है प्रधान, सी है अबूजमाड़िया, डी है परिजा और ई है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए। अगर आप कक्षा का वीडियो पूरा देखते होंगे तो आप इसका आंसर बता लेंगे। इस तरह से था आज की कक्षा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको दोस्तों को भी मिल जाए। इसके अलावा देखेंगे कि हम कक्षा के बाद वीडियो का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। वहाँ प्रॉपर रूप से कक्षा के बाद वीडियो का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।